पुरोहिताई के बारे में संत यूहन्ना मरिया वियन्नी। पुरोहिताई संस्कार, यह संस्कार मनुष्य को ईश्वर की ओर उठाता है। पुरोहित कौन है? एक मनुष्य जो ईश्वर की जगह ले लेता है, एक मनुष्य जिसे ईश्वर की सभी शक्तियां सौंपी गई है। प्रभु यीशु ने पुरोहित से कहा, जाओ, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ, सभी मनुष्यों को शिक्षा दो। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ समझता है वह मुझे तुच्छ समझता है। जब पुरोहित पापों की क्षमा प्रदान करता है, तब वह नहीं कहता कि ईश्वर तुम्हें पापों से मुक्त कर देते हैं, बल्कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर देता हूँ। प्रतिष्ठान प्रार्थना में वह नहीं कहता कि यह प्रभु का शरीर है, बल्कि यह मेरा शरीर है। संत बर्नार्ड कहता है कि सब कुछ मरियम के द्वारा ही आया है। हम यह भी कह सकते हैं कि सब कुछ पुरोहित के द्वारा आता है। सारी खुशियां, सारी कृपाएं, सारे स्वर्गिक वरदान। अगर पुरोहिताई संस्कार नहीं होता तो हमारे पास प्रभु नहीं होते। प्रकोष्ठ में प्रभु को किसने रखा? पुरोहित ने। वह कौन था जिसने आपके जन्म पर आपकी आत्मा को स्वीकार किया? पुरोहित ने। कौन उसका पालन पोषण करता और उसकी तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता? पुरोहित। अंतिम समय उसे प्रभु यीशु के रक्त से शुद्ध कर प्रभु के दर्शन के लिए कौन तैयार करेगा? पुरोहित। हमेशा पुरोहित। यदि कोई आत्मा मृत्यु तक पहुंचाती है तो उसे फिर से कौन पुनर्जीवित करेगा? कौन उसे शांति और सहनशीलता प्रदान करेगा? पुरोहित। पुरोहित को याद किए बिना किसी भी वरदान को तुम याद नहीं कर सकते हो। तुम माता मरियम या एक स्वर्गदूत के पास पाप स्वीकार करने जाओ, क्या वे तुम्हें पापों की क्षमा प्रदान कर सकते हैं? नहीं। क्या वे तुम्हें प्रभु के शरीर एवं रक्त प्रदान कर सकते हैं? नहीं। कुंवारी मरियम भी अपने बेटे को होस्तिये में उतर नहीं सकती है। यहाँ 200 स्वर्गदूत भी उतर आए, फिर भी वे तुम्हें पापों की क्षमा प्रदान नहीं कर सकते हैं। एक पुरोहित, वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, तुमसे कह सकता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, शांति में जाओ। ओह, कितना महान है एक पुरोहित। पुरोहित अपने पद की गरिमा को तब तक नहीं समझ सकेगा जब तक वह स्वर्ग नहीं पहुंचता है। अगर वह इस दुनिया में ही उसे समझ लेगा तो वह मर जाएगा, भय के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण। एक पुरोहित के सिवा ईश्वर के अन्य वरदान हमारे लिए कोई काम के नहीं है। सोने से भरा एक घर तब तक किस काम का है जब तक उस घर का दरवाजा खोलने वाला कोई ना हो। पुरोहित के पास स्वर्ग के खजाने की चाबी है, वही दरवाजा खोलता है। वह भले ईश्वर का करिंदा है, उनकी संपत्ति के वितरक है। पुरोहित के बिना हमारे प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे लिए फलदायक सिद्ध नहीं होंगे। गैर ईसाइयों को देखो, प्रभु यीशु की मृत्यु से उन्हें क्या लाभ हुआ? वे मुक्ति की आशीषों के सहभागी इसलिए नहीं है कि प्रभु के रक्त को उनकी आत्माओं पर लगाने वाले पुरोहित उनके पास नहीं है। पुरोहित अपने लिए पुरोहित नहीं है। वह स्वयं को पाप क्षमा नहीं देता। वह खुद के लिए संस्कारों का अनुष्ठान नहीं करता। वह स्वयं के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ईश्वर के बाद पुरोहित ही सब कुछ है। एक पल्ली को पुरोहित के बिना 20 साल के लिए छोड़ दो और वहां के लोग जानवरों की आराधना करने लगेंगे। अगर मिशनरी फादर और मैं यहाँ से चले जाते तो तुम लोग बोलते, हम इस गिरजे में क्या कर सकते हैं? मिस्सा नहीं है, प्रभु नहीं है, हम घर पर ही प्रार्थना कर सकते हैं। जब लोग कलीसिया का सर्वनाश करना चाहते हैं तो पहले पुरोहित पर ही आक्रमण करते हैं, क्योंकि जहां पुरोहित नहीं है वहां बलिदान नहीं है, और जहां बलिदान नहीं है वहां कोई धर्म नहीं है।
अगर कोई प्रकोष्ठ की ओर इशारा करते हुए तुमसे पूछता है वह स्वर्णिम द्वारा क्या है, तो तुम बोलोगे कि वह हमारा खजाना है, जहां हमारी आत्मा का सच्चा भोजन रखा गया है। उसकी चाबी किसके पास है? उसे कौन वितरित करता है? त्योहार की तैयारी तथा भोजन का प्रबंध कौन करता है? पुरोहित। और भोजन क्या है? प्रभु के मूल्यवान शरीर और रक्त। ओह ईश्वर, ओह ईश्वर, आपने कैसे हमें प्यार किया, आपने हमें प्यार किया। पुरोहित की शक्ति को देखो, एक रोटी के टुकड़े से वह अपने शब्द मात्र से एक ईश्वर को बनाता है। यह तो संसार की सृष्टि से भी बड़ा कार्य है। किसी ने पूछा, क्या संत फिलोमिना आर्स के पादरी की आज्ञा का पालन करती है? जरूर करती होगी, क्योंकि ईश्वर भी तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पुरोहिताई यीशु के हृदय का प्रेम है। जब तुम किसी पुरोहित से मिलते हो तो यीशु के बारे में सोचो। अगर मेरी मुलाकात एक पुरोहित और एक स्वर्गदूत से होती तो मैं स्वर्गदूत का अभिवादन करने से पहले पुरोहित का अभिवादन करूंगा। स्वर्गदूत तो ईश्वर का मित्र है, लेकिन पुरोहित ईश्वर का ही जगह ले लेता है। संत तेरेसा उस रास्ते का चुम्बन करती थी जिस रास्ते से पुरोहित जाता था। जब तुम एक पुरोहित से मिलते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए, यह वह है जिसने मुझे ईश्वर की संतान बनाया और बपतिस्मा के द्वारा मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। मेरे पाप के बाद जिसने मुझे शुद्ध किया, जो मेरी आत्मा को पोषण देता है। गिरजे की मीनार को देखकर तुम शायद पूछोगे, उस जगह में क्या है? हमारे प्रभु का शरीर। वह क्यों वहां है? क्योंकि पुरोहित वहां था और उन्होंने मिसा बलिदान चढ़ाया।